नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप मेरे पीछे देख रहे हैं टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन। वाई? बिकॉज फाइनली 3 साल के वेट के बाद सफारी पेट्रोल आ चुकी है। टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इसके साथ में मिलने वाला है। नेचुरली एस्पिरेटेड फिलहाल अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। ये 2026 अवतार में अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, बाहर भी थोड़े चेंजेस किए हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पावर ट्रेन चेंज और द ड्राइविंग चेंज जो हुआ इस गाड़ी में, इस गाड़ी को बहुत ही डिफरेंट बना दिया है। बहुत ही मार्केट में एक अलग ही पोजीशन पे आने वाली है। जी हाँ, ये सियारा का इंजन है, बट उसके ऊपर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। एग्जैक्टली क्या चेंजेस किए गए ड्राइविंग के टाइम मैं आपको बताऊंगा, बट अभी शुरुआत करते हैं डिज़ाइन के साथ। क्या बदलाव आपको मिलता है इस गाड़ी में? वेल, यहाँ पे जो रेड डार्क एडिशन है ऑफकोर्स लार्जली ब्लैक है, बट यहाँ पे एक रेड एक्सेंट है, कैलिपर्स रेड है, बैजिंग रेड है, डार्क एडिशन की बैजिंग है, पीछे का कैलिपर भी रेड है और यहाँ पे आपको सफारी की बैजिंग भी है जो आपको रेड मिल रही है। पीछे आके देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि सनशेड्स हैं अभी एंड रेड सीट्स के साथ में ब्लैक इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। 65 किलोवाट वाट की चार्जिंग है, सामान रखने की जगह है। आप जानते ही हैं पीछे का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है इसका। नी रूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, हेडरूम ज़बरदस्त है एंड इसीलिए सफारी बहुत करके रेयर सीट ऑक्यूपेंट्स ज़्यादा मज़ा लेते हैं इस गाड़ी का। पीछे का सीट्स का आपको तो पता ही है ऑलरेडी। लार्जली हम लोग ड्राइविंग और चेंजेस पे फोकस करने वाले इस रिव्यू के साथ में, तो आइए आगे देखते हैं क्या मिलता है। कीलेस एंट्री, गो, पुश बटन स्टार्ट, मेमोरी सीट्स, वेंटिलेशन सीट्स, पावर सीट्स। बट ये मेमोरी जो है ना, एक और चीज़ के साथ फंक्शन जोड़ दिया गया है, वो है रिवर्स के साथ में। तो जैसे ही आप गाड़ी को रिवर्स में डालोगे, मिरर्स नीचे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये ऐसे ही रहे तो आपको मेमोरी के साथ उसको जोड़ देना पड़ेगा। M1, M2, M दबा के 1, 2 या 3 दबाइए और हमेशा जैसे ही आप रिवर्स करोगे वो नीचे चली जाएगी। अगर आप नहीं चाहते हो तो वापस से आप उसे रीप्रोग्राम कर सकते हो। और घर में अगर 3 लोग हैं तो 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड अटेंशन टू डिटेल। रिवर्सिंग कैमरा की बात करें तो 3D 2D में आपको दोनों मिलता है। क्वालिटी ज़बरदस्त है, 360 डिग्री कैमरा है, एक कलर बराबर दिख रहा है। जो सैंड का कलर है वो तो बराबर दिख रहा है इसमें एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। लाइफ बहुत आसान बना देता है ये चीज़। ओवरऑल टेरेन मोड्स, ड्राइव मोड्स, 65 वोट की चार्जिंग यहाँ पे, एसी पैनल अभी भी सेम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अभी भी सेम है एंड ये जो है ओलेड स्क्रीन है जो हैरियर ईवी से उठा के अभी यहाँ पे डाल दी गई है, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कलर्स, ग्राफिक, फॉन्ट्स, लेआउट ज़बरदस्त है। एयर प्योरीफायर है, AQI का मोड भी है, मूड लाइट भी है आपके पास यहाँ पे, और सिंक विद म्यूजिक, सिंक विद ड्राइव मोड चेंज, कलर के ऑप्शंस। रूफ का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कलर मिलेगा रात में। वाइट लाइट, फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ, नीला आसमान दिल्ली में इस सनरूफ को और भी अच्छा बना रहा है। सीट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ये देखिए मोटराइज्ड है यहाँ पे, जो ये काफ़ी काम आसान बना देता है। सीट को आप ऑल द वे पीछे ले जाइए और इस रिक्लाइन को भी यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको मिलेगा, तो विच इज़ फैंटास्टिक। AC हमेशा की तरह टाटा गाड़ियों में ज़बरदस्त काम कर रहा है एंड सामान रखने की जगह, 60 वाट चार्जिंग हियर, कूलिंग हियर, 12 वोल्ट सॉकेट हियर एंड ग्लव बॉक्स तो है ही इल्यूमिनेटेड और काफ़ी बड़ा भी है, विच इज़ ग्रेट। ये नया LMH सॉर्ट ऑफ यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ पे लुक मिल रहा है। सॉफ्ट टच मटेरियल ऑल अराउंड एंड यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग के साथ में आपको लेदर मिल रहा है। पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं एंड आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो मैंने आपको दिखाई वो आपको यहाँ पे मिल रही है। ऑप्शंस कलर्स के यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। ऑफकोर्स अभी भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स आपको ये चीज़ नहीं दे रहे हैं और आप फिर भी वो गाड़ी खरीद रहे हो जाके, विच आई थिंक मेरी पर्सनल हिसाब से इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड या अमेजॉन एलेक्सा, अमेजॉन प्राइम वीडियो, यूट्यूब, JBL मोड, डॉल्बी एटमॉस JBL साउंड सिस्टम के साथ में जोड़ दिया गया है, जिससे कि इसका साउंड सिस्टम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। मेपल्स का नेविगेशन भी इसमें आ चुका है, देखो काफ़ी फास्ट चल रहा है। आई थिंक मैंने मैपल्स को कभी इतना फास्ट खुलते हुए कभी देखा नहीं है, विच इज़ ब्रिलियंट। सेटिंग्स में जाके देखोगे, वॉइस असिस्टेंट है आपके पास, एडास फीचर्स इतने सारे हैं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। जो मैंने चेक किया हाईवे पे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चलाने के बाद, देखो 112 किलोमीटर है। सो फाइनली दोस्तों, हम चला रहे हैं टाटा की सफारी पेट्रोल और कैसी है ये गाड़ी चलाने में? वेल, बहुत समय से इसका इंतजार था, ऑलमोस्ट 2-3 सालों से हम सुनते आ रहे हैं पेट्रोल आ रही है, पेट्रोल आ रही है, पेट्रोल आ रही है, नेचुरली एस्पिरेटेड आ रही है, टर्बो चार्ज आ रही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये इंजन जो सियारा में मिल रहा था वो अभी इसमें ही मिल रहा है, बट बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पे। आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन फिलहाल सेल पे नहीं है। सेकेंडली, टर्बो चार्ज इंजन जो है उसे काफी सारे चेंजेस करके 10 bhp एक्स्ट्रा और 25 न्यूटन मीटर एक्स्ट्रा निकाला गया है, जिससे कि ये जो है इस गाड़ी का जो बड़ा रोल है, बड़ा वेट है, 7 सीटर है, लंबी गाड़ी है, उसको काफी हद तक ज्यादा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के सामने लेके जा सके। एट द सेम टाइम रिफाइनमेंट को भी जबरदस्त किया जा सके एंड साथ ही साथ वो आपको परफॉर्मेंस भी दे, ड्राइवेबिलिटी भी दे और रिफाइनमेंट भी दे। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं पेट्रोल इंजन के जो होना बहुत जरूरी है।
2025 में और 26 में जो भी है काफी, अभी 26 आने वाला है, पेट्रोल इंजन या कोई भी नया इंजन आसानी से हमें चलाने को नहीं मिलता, ना आपको खरीदने के लिए मिलता है। तो ये जो इंजन है बहुत ज्यादा अच्छे से इसकी जो है टेस्टिंग की गई है। ऑलमोस्ट 10-15 लाख किलोमीटर इसे चला के टाटा मोटर्स ने इतना टाइम मेहनत डाल के इसे रेडी कर दिया गया है, और इसी वजह से जो है आपको एक बहुत ही जबरदस्त इंजन मिल रहा है। ड्राइवेबिलिटी सिटी में बहुत बढ़िया है। मैं काफी सारा ट्रैफिक में अटका था यहाँ दिल्ली में, और वहां पे मुझे कभी भी पिकअप की जरूरत थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साथ ही साथ मुझे ओवरटेक करना था थोड़ा बहुत, तभी कोई महसूस नहीं हुआ, कोई लंजिंग झटका कुछ भी नहीं मुझे लगा। एंड आई थिंक वो बहुत ही जबरदस्त चीज है जो आपकी ड्राइविंग को काफी स्मूथ बनाएगा। इको मोड हो, नॉर्मल मोड हो या स्पोर्ट मोड हो, मोड्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे ये किया गया है, ट्यूनिंग की गई है, जो आपको हमेशा जितना आपको इको मोड चाहिए, आपको आराम से चलाना है आप चलाओ, आपको जब भी क्या कहते हैं इसे स्पोर्ट मोड में चलाना आप चलाओ, परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त मिलेगा। 0 to 100 इस गाड़ी में आपको 10 से 12 सेकंड के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि थर्ड गियर में ये 100 क्रॉस करके 120 पहुंच जाती है। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है इस गाड़ी का, और इसी के लिए इसका परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया रहेगा। आप 7 सीटर सब 7 लोगों को बिठाने के बाद भी आपको परफॉर्मेंस इस गाड़ी में काफी अच्छा मिलेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज है। ड्राइवेबिलिटी की मैंने आपको बताया कोई कमी नहीं है। रिफाइनमेंट इस गाड़ी का बहुत जबरदस्त है, इंजन का आवाज आ ही नहीं रहा। एंड मेरे हिसाब से ये जो एस्पेक्ट है ना, इस गाड़ी को और भी ज्यादा लग्जूरियस बना देता है। स्मूथ जो एक्सपीरियंस आपको पेट्रोल के साथ चाहिए, बटर स्मूथ, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा विदाउट द कॉम्प्रोमाइज ऑन परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी। टाटा ने एक और चीज की है, नाइट्रैक्स पे गए थे कंट्रोल कंडीशंस में ट्रैक पे, वहां पे उन्होंने हाइपर माइलिंग करके 25 किलोमीटर का माइलेज निकाला है, और टॉप स्पीड रन में 219 किलोमीटर का टॉप स्पीड निकाला है। एंड वो नंबर्स, हम उसके नंबर्स के काफी क्लोज पहुंचे हैं ऑन द रोड। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही जबरदस्त फीट है जो टाटा ने अचीव की है। हाँ, रियल लाइफ कंडीशंस में आपको 10 से 14 के बीच में कुछ मिल सकता है शहर में, और हाईवे पे आपको 16-17 के आसपास मिल जाएगा इको मोड में, अगर आप 6 स्पीड में गाड़ी को रखोगे तो। एंड ये जो है आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लग्जूरियस एक्सपीरियंस देगा। इंटीरियर एक्सटीरियर तो मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसा हिसाब है इसका। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको एक ऐसा ड्राइव एक्सपीरियंस मिल रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सफारी ऑलरेडी हमें पता है कि इट जस्ट फील्स सो मच, कैरेक्टर में जो है, जो स्टेबिलिटी है, जो रॉक सॉलिडिटी है, जो आपको एक्सयूवी में नहीं मिलती, वो आपको यहाँ पे मिलती है। अभी नया पेट्रोल इंजन के साथ में ऑलमोस्ट 90 किलो इस गाड़ी का वजन कम हो गया है, और मोस्टली फ्रंट एंड पे क्योंकि इंजन चेंज हुआ है तो रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त हो गया है, ब्रेकिंग अच्छी फील हो रही है, और टायर से ग्रिप बढ़िया आ रहा है, स्टीयरिंग का फीडबैक ठीक ठाक है, एंड प्रिसाइज है, लाइट भी है, और हाईवे पे हैवी भी हो जाता है। आई थिंक प्रिसिशन जो थोड़ा सा हैवीनेस है, थोड़ा फीडबैक है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट देन अगेन वो आपको डराता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड हैंडलिंग इतनी रॉक सॉलिड है, बॉडी रोल बहुत कम है, एंड सस्पेंशन को स्टिफ कर दिया गया क्योंकि इसने ऑलरेडी वजन कम हुआ है तो भी सस्पेंशन ट्यून करना पड़ता है, वजन बढ़ता है तो भी सस्पेंशन ट्यून करना पड़ता है। बट जब वजन कम होता है और आप सस्पेंशन को ट्यून करते हैं तो आपको और भी जबरदस्त हैंडलिंग मिलती है, प्लेफुल नेचर मिलता है, लाइटनेस जो मिलती है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है पुश करने के लिए। फिर आप देखोगे कि ग्रिप आपको इतना अच्छा मिल रहा है। तो ओवरऑल जो ड्राइविंग टेक्निक, जो ड्राइविंग बिहेवियर है इसका, वो और भी ज्यादा स्पोर्टी हो गया पेट्रोल के साथ में। एंड आई थिंक डीजल में भी जो है यही नंबर था, पेट्रोल में भी आपको यही नंबर मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर, विच आई थिंक इज फैंटास्टिक। एंड हम सब लोग ने सोचा होगा कि 200 bhp मिलेगा, बट वो मतलब ही नहीं है, उससे फ्यूल एफिशिएंसी इतनी कम हो जाती है कि कुछ लेने का मतलब ही नहीं रहता। दैट इज व्हाई एक्सयूवी doesn't really do well in petrol, because जो भी लेता है वो रियली पछताता है, बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी उसमें बहुत कम है। यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। तो ओवरऑल इंजन के मामले में एवरीथिंग इज सॉर्टेड, हैंडलिंग के मामले में एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इट बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है इसको चलाने के बाद। और अभी तक मैं एक दो खास बातों पे तो आया नहीं हूँ। ये जापानीज एसिन गियर बॉक्स जो हमने काफी सारी गाड़ियों में पहले देखा है, यहाँ पे एक नई जनरेशन नए अवतार में आया है, जो इस इंजन के साथ ऑफकोर्स इसे ट्यून करके इसे साथ में अच्छे से मैच करने के लिए रखा गया है। बट न्यू जनरेशन गियर बॉक्स में काफी ज्यादा अच्छी स्मूथनेस मिल रही है। कहीं कहीं पे ये जो गियर बॉक्स है कहीं लंपी फील होता है, एक गियर थोड़े से हैवी लगते हैं, वो सब कुछ ऐसा लगता है, बट यहाँ पे वो फीलिंग नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक टू हैव। रिस्पॉन्सेज बेटर हो गए हैं, रिलायबिलिटी बेटर हो गई है, स्मूथनेस गियर बॉक्स की तरफ से बेटर हो गई है, एंड इसी वजह से जो है हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा गियर बॉक्स भी मिल रहा है। ड्राइविंग मोड्स बहुत अच्छे से ट्यून किए गए हैं, एंड मुझे कोई भी रिफाइनमेंट की कोई इशू नहीं आया, ड्राइवेबिलिटी का कोई इशू नहीं आया। लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर मैं चला चुका हूँ, एंड मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा
ड्राइव एक्सपीरियंस मिला है जो आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। यू नो, वीमेन इन द फैमिली हु वांट अ स्मूथ लग्जूरियस 7 सीटर कार, और इसका प्राइसिंग भी मेरे हिसाब से अगर सियरा का इतना डेफिनेटली अच्छा हो सकता है तो इसका भी अच्छा ही होगा, एंड इट विल बी एन एब्सोल्यूट स्टील। तो एडवांस फीचर्स, ये वो, बेटर ब्रेक, सस्पेंशन, टायर्स के साथ में आपको एक ऐसी कार मिल रही है जो आपको बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देगी, एंड कांट वेट टू स्पेंड मोर टाइम विद दिस कार। और आपको और बताने के लिए शायद मैं फ्यूल एफिशिएंसी रन कर पाऊँ, जब नेक्स्ट टाइम मैं गाड़ी चलाऊँ तो मैं आपको एक्चुअल नंबर भी बता पाऊंगा रियल लाइफ कंडीशंस में कैसे मिलता है। राइट नाउ बहुत ही जबरदस्त काम किया टाटा ने, इंजन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ऑलमोस्ट हर पार्ट इस गाड़ी में वेरिएबल है। उसका ये मतलब है, और जो आपको कोई खास बताने में नहीं वाला, ये अडेप्ट करता रहेगा हर चीज को। ऑयल कूलर भी अडेप्ट कर रहा है, वाल्व ट्रिम भी अडेप्ट कर रहा है, टर्बो चार्जर भी अडेप्ट कर रहा है, तो आपको हमेशा बेस्ट ऑफ बोथ ऑल द वर्ल्ड्स मिल रहा है। एंड इसीलिए जो मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस जबरदस्त मिला है वो इसी चीज की वजह से है। तो इसमें एक्चुअली बहुत मेहनत जाती है। इनफैक्ट मैनुअल में जब मैं चलाऊंगा तभी भी आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ, एआई असिस्टेंट शिफ्ट है, तो वो एआई यूज करके आपको बेस्ट पॉसिबल शिफ्टिंग दे रहा है, और उसी के साथ आपको यू नो ईज ऑफ यूज मिल रहा है, लॉन्च कंट्रोल बेटर मिल रहा है, ट्रैक्शन ज्यादा लूज नहीं हो रहा है लॉन्च करते टाइम भी। अगर आप स्पोर्टी तरीके से चलाते हो तो, या एकदम झटके से पिकअप लेना चाहते हो फॉर सम रीजन, फॉर यू नो इमरजेंसी पर्पस और फन पर्पस, तो आपको वो चीज भी यहाँ पे बेस्ट मिलेगी, आपके हिसाब की मिलती रहेगी। धीरे धीरे एआई लर्न करता जाएगा और आपको बताता जाएगा। तो आई थिंक बहुत काम किया टाटा ने, एवरीथिंग कम्स टुगेदर सो स्मूथली कि ये नहीं कि अलग फील हो रहा है, अलग फील, सबका जो हिसाब है एक साथ मिलके यहाँ पे बहुत जबरदस्त फील हो रहा है। एंड दिस हैज सरपास्ड माय एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक 2026 2025 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक लेवल ऊपर ही गया है। इनफैक्ट सो मच सो एमिशंस के मामले में टाटा इज वेरी कॉन्फिडेंट कि BS7 क्लियर कर रहा है, तो जो 2027 के एंड तक आएगा। तो या बहुत जबरदस्त काम किया है इस इंजन में, एंड इट डेफिनेटली डिजर्व्स योर अटेंशन। इस सेगमेंट में ऐसा पेट्रोल इंजन है ही नहीं, ऐसी गाड़ी ही नहीं है, और आपके पास नहीं करके यही एक ऑप्शन बच जाता है अभी। और ये ऑप्शन आया, लेट आया है, बट आया जरूर है, और आपको डेफिनेटली ये गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके चेकआउट करना चाहिए, और बिल्कुल टॉप कंसिडरेशन में रखना चाहिए, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।